investment offer for rupees 5 lakh crore. तो उसमें से आया कितना investment? 3 lakh crore is already grounded. Massive. साथ में इस बार भी I got a request for around 1 lakh crore. ये डावोस में? डावोस में. So, but मैंने जानबूझ के यहाँ MOU नहीं किया हूँ. I want to do it in a good function in a mid-February in Assam. But अच्छा खासा असम के लिए अभी मैं आपको ही पूछूंगा कि in spite of so many constraints, people are going for Assam. People are coming to Assam. And of course, Assam is also growing. तो इसमें मेरी एक थ्योरी है, देखिए पीपल आर कमिंग नहीं, आप भी एफर्ट कर रहे हो, आपकी सरकार है, सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी है कि अगर कुछ जोन्स में, जैसे चाइना में हुआ, उन्होंने कुछ जोन्स में बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया तो वो वर्ल्ड बेंचमार्क बन गई। इंडिया में हम एक फ्रैगमेंटेड स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ आसाम में आ रहा है, कुछ विजयवाड़ा आंध्र में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में। इसे बिखराव का खतरा नहीं, नॉट एज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर फॉर यू इट्स द राइट थिंग, बट एज अ कंट्री अगर एक जगह पे बने तो एक ग्लोबल क्वालिटी का इकोसिस्टम बन सकता है। ये एक प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा कंसर्न रहे कि वी डोंट एंड अप फॉलोइंग चाइना. चाइना हैज कॉन्सेंट्रेटेड एवरीथिंग इन सर्टेन जोन. हमारा भी यहाँ वेस्ट एंड साउथ में सारे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था. बट इंडिया इज ए कंट्री, डाइवर्सिटी इज देयर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टेट. नहीं तो कंट्री ही बिखर जाएगा. अगर एक पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम डेवलप ओनली टू कैटर ग्लोबल इकोसिस्टम और एक तरफ कुछ नहीं है तो बाकी जहां में होगा. चाइना इज ए स्टेट वेयर इफ डेवलपमेंट इज इन सपोज in a Shanghai, but that fruit will be distributed every parts of the country. But भारत वो नहीं है, जो स्टेट में आया वो स्टेट का हो गया. You may contribute to national economy, but हमारे competition भी रहते हैं and we can't say कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें आसाम को भी हिस्सा दो. मैंने आरबीआई का रीसेंट डेटा देखा, वो कह रहा है 2020 से 25 तक आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग स्टेट इन द कंट्री. आपको लगता है आपको एक लो बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है या हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू है ये? मेरा लगता है पहले जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया सिंस 2014 कि और एक स्टेट उभर सकता है. पीएम्स फेवरेट लाइन इज ए फॉर असम. सो उनका जो एफर्ट रहा, पहले ही हमको अच्छा शुरुआती रिजल्ट मिले थे, बट पैंडेमिक डेफिनेटली was a setback for everybody. 2021 से 2025 country has grown by 29%. We are growing by 45%. अभी अगले साल का भी जो एडवांस एस्टिमेट आया है, I think we will grow by 15%. We will continue to be the fastest growing state. Low base effect तो मिलते हैं, but if that effect keep us to that 10 lakhs plus core economy, I think it will be good contribution to the nation. इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, तो अभी कुछ हफ्ते में इलेक्शंस हैं. जब मैं आपके पॉलिटिकल स्पीचेस सुनता हूं तब तो आप ये हाइड्रोकार्बन, सेमीकंडक्टर इसकी बात नहीं करते, मियां मुसलमान, डेमोग्राफिक डिवाइड, कम्युनल एजेंडे पे चले जाते हैं. हर स्टेट का एक अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव रहते हैं. असम में यू नीड इंडस्ट्री, यू नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. But for us, as we are a neighboring state with Bangladesh, for us national security, identity of Assamese people, वो भी बहुत important है. So economic narrative to semiconductor GDP हो सकता है या है, but political narrative अभी भी वो नहीं है, because we are fighting with a hostile neighbor. साथ में हमारा असम में जैसे डेमोग्राफी इज शिफ्टिंग, चेंजिंग, इट इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर अस. सो इसीलिए हमारा हमेशा, हम लोग असम में बोलता हूँ कि आइडेंटिटी का भी लड़ाई है और डेवलपमेंट का भी लड़ाई है. आपकी एक तरीके से 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से. आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए, वो जीत के आ गए. आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है. असम हैज रजिस्टर्ड द सबसे बड़ा विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी को असम से ही मिला. नहीं, मैं उनकी सीट की बात कर रहा हूं. देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं. तो असम हैज गॉट
हाईएस्ट इवर विक्ट्री, हम 14 सीट में 11 सीट मिले। अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है, विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट। तो अगर आप अभी मोदी जी का सामने जाके बिहार में अच्छा बड़ा विक्ट्री हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट? ये बहुत सिंपल बातें हैं। आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त एक 36 का आंकड़ा, योर डैगर्स ड्रॉन, तलवारें निकली हुई नहीं है। आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट एंड आई नो दैट आई कैन नॉट फाइट विथ ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट। सो मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका साथ क्यों 36 का आंकड़ा वगैरह, ये मैं क्यों ये वर्ड क्योंकि को, यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ नहीं- से नहीं होते। अटैक करने से दूर रहते हैं, लेकिन आपने उनकी वाइफ के वो तो पाक कनेक्शंस नहीं- को नहीं, आपने वो अटैक तो- किया। वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना। पाक इज ए एनिमी कंट्री। इफ ही वुड हैव बीन लिंक्ड टू सम इंडस्ट्री आई वुड नॉट हैव रेज्ड। If he would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. क्रिमिनल भी रेज नहीं करते। रेज नहीं करता, चलो people would have been taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I will be actually doing disservice to the constitution of India, to the security of the country, because Pak is a hostile neighbor, हमारे एनिमी कंट्री। वो हिट बैक करते हैं करप्शन के आर्चीज लगा के। आप बोलो ना, मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपुल्स कोर्ट में चला जाओ, बट लिंक विथ पाकिस्तान कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ योर करप्शन सर्च। दैट इज ए कंप्लीट टू डिफरेंट एस्पेक्ट। करप्शन चार्ज भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं भी लगा सकता है, बट इट हैज टू बी प्रूव। एंड करप्शन चार्ज का ऊपर पीपल कैन डिसाइड कि ठीक है इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा, बट लिंक, आई मीन ये क्या है? अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, विल यू नॉट एक्सपोज इट और विल यू नॉट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज योर जॉब। ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा। और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी आई ऑल्सो फाइट विथ राहुल गांधी, आई विल फाइट विथ एवरीबॉडी, बट दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स। बट व्हेन समथिंग इन्वॉल्व विथ नेशनल सिक्योरिटी, देन यू डू नॉट डू डिबेट ऑन दैट, यू एक्ट ऑन दैट। इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, सबसे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। तो कोई ये फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी फैमिली आ रहे, नहीं, आप मैसिव साथ में इस बार भी I got a request for around 1 lakh crore. So Davos में. So but मैंने जानबूझ के यहाँ MOU नहीं किया हूँ. I want to do it in a good function in a mid February in Assam. But अच्छा खासा असम के लिए अभी मैं आपको ही पूछूंगा कि in spite of so many constraints, people are going for Assam. People are coming to Assam. And of course Assam is also growing. तो इस पे मेरी एक थ्योरी, देखिए, पीपल आर कमिंग, नहीं आप भी एफर्ट कर रहे हो, आपकी सरकार है, सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी है कि अगर कुछ जोन्स में, जैसे चाइना में हुआ, उन्होंने कुछ जोन्स में बहुत सारी कंसंट्रेशन के साथ इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया, तो वो वर्ल्ड बेंचमार्क बन गई। इंडिया में हम एक फ्रैगमेंटेड स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ आसाम में आ रहा है, कुछ विजयवाड़ा आंध्र में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में। इसे बिखराव का खतरा नहीं, नॉट एज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर फॉर यू इट्स द राइट थिंग, बट एज अ कंट्री अगर एक जगह पे बने तो एक ग्लोबल क्वालिटी का इकोसिस्टम बन सकता है। ये एक प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा कंसर्न रहे कि वी डोंट एंड अप फॉलोइंग चाइना। चाइना हैज कॉन्सेंट्रेटेड एवरीथिंग इन सर्टेन जोन। हमारा भी यहाँ वेस्ट एंड साउथ में सारे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था, बट इंडिया इज ए कंट्री, डाइवर्सिटी इज देयर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टेट, नहीं तो कंट्री ही बिखर जाएगा। अगर एक पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम डेवलप ओनली टू कैटर ग्लोबल इकोसिस्टम और एक तरफ कुछ नहीं है,
तो बाकी जहां में होगा, चाइना इज ए स्टेट where if development is in suppose in Shanghai, but that fruit will be distributed every parts of the country. But भारत वो नहीं है, जो स्टेट में आया वो स्टेट का हो गया. You may contribute to national economy, but हमारे competition भी रहते हैं, and we can't say कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें आसाम को भी हिस्सा दो. मैंने आरबीआई का रीसेंट डेटा देखा, वो कह रहा है 2020 से 25 तक आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग स्टेट इन द कंट्री. आपको लगता है आपको एक लो बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है या हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू है ये? मेरा लगता है पहले जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया सिंस 2014 की और एक स्टेट उभर सकता है. पीएम्स फेवरेट लाइन इज ए फॉर असम. सो उनका जो एफर्ट रहा, पहले ही हमको अच्छा शुरुआती रिजल्ट मिले थे, बट पैंडेमिक डेफिनेटली was a setback for everybody. 2021 से 2025 country has grown by 29%. We are growing by 45%. अभी अगले साल का भी जो एडवांस एस्टिमेट आया है, आई थिंक वी विल ग्रो बाय 15%. वी विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट. लो बेस इफेक्ट तो मिलते हैं, बट इफ दैट इफेक्ट कीप अस टू दैट 10 लाख प्लस कोर इकोनॉमी, I think it will be good contribution to the nation. इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, तो अभी कुछ हफ्ते में इलेक्शंस हैं. जब मैं आपके पॉलिटिकल स्पीचेस सुनता हूं तब तो आप ये हाइड्रोकार्बन, सेमीकंडक्टर इसकी बात नहीं करते, मियां मुसलमान, डेमोग्राफिक डिवाइड, कम्युनल एजेंडे पे चले जाते हैं. हर स्टेट का एक अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव रहते हैं. असम में यू नीड इंडस्ट्री, यू नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. But for us, as we are a neighboring state with Bangladesh, for us national security, identity of Assamese people, वो भी बहुत important है. So economic narrative to semiconductor GDP हो सकता है या है, but political narrative अभी भी वो नहीं है, because we are fighting with a hostile neighbor. साथ में हमारा असम में जैसे डेमोग्राफी इज शिफ्टिंग, चेंजिंग, इट इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर अस. सो इसीलिए हमारा हमेशा, हम लोग असम में बोलता हूँ कि आइडेंटिटी का भी लड़ाई है और डेवलपमेंट का भी लड़ाई है. आपकी एक तरीके से 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से. आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए, वो जीत के आ गए. आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है. असम हैज रजिस्टर्ड द सबसे बड़ा विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी को असम से ही मिला. नहीं, मैं उनकी सीट की बात कर रहा हूं. देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं. तो असम हैज गॉट हाईएस्ट इवर विक्टोरी. हम 14 सीट में 11 सीट मिले. अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है. विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट. तो अगर आप अभी मोदी जी का सामने जाके बिहार में अच्छा बड़ा विक्ट्री हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट यू आर फेयर? इतना सिंपल नहीं है. नहीं, ये बहुत सिंपल बातें हैं. आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त एक 36 का आंकड़ा, योर डैगर्स ड्रॉन, तलवारें निकली हुई नहीं है. आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट and I know that I cannot fight with a citizen of a state. So मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका साथ क्यों 36 का आंकड़ा वगैरह, ये मैं क्यों ये वर्ड को. यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ से अटैक करने से दूर रहते हैं, लेकिन आपने उनकी वाइफ के पाक कनेक्शंस को आपने अटैक किया. वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना. पाक इज ए एनिमी कंट्री. If he would have been linked to some industry, I would not have raised. If he would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. Criminal भी raise नहीं करते? Raise नहीं करता. चलो, people would have been taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I'll be actually doing disservice to the constitution of India, to the security of the country. Because Pak is a hostile neighbor. हमारे एनिमी कंट्री. वो हिट बैक करते हैं करप्शन के आर्जेस लगा के. आप बोलो ना,
मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपल्स कोर्ट में चला जाओ, but link with Pakistan cannot be equated with your corruption surge. That is a complete two different aspect. Corruption charge भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं भी लगा सकता है, but it has to be proved. And corruption charge का ऊपर people can decide कि ठीक है इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा. But link, I mean ये क्या है? अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, will you not expose it or will you not bring it to the notice of government of India? It is your job. ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा. और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी आई ऑल्सो फाइट विथ राहुल गांधी.